हेलो एवरीवन, आई एम अनु। वेलकम माय क्लास। और आप देख रहे हैं अनु टेक एजुकेशन। अनु टेक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग फाइनली किस चैप्टर पे चल रहे हैं हम देख लेते हैं। पास्ट टेंस का हमारा ये फाइनल लेक्चर है ना। हमने क्या किया था, पास्ट टेंस के बारे में हमने पास्ट इंडेफिनिट के बारे में भी देख चुका था वॉइस में, और पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में, और पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में भी हम देख चुके थे, है ना। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में क्यों नहीं देखे मैम? आप अब ये भी तो सोच रहे होंगे ना कि आपने 3 टेंस तो बता दिया लेकिन चौथा टेंस क्यों नहीं बताया। तो गाइस, चौथे टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। मैंने इसका एक प्रूफ लाइव आप लोगों को पिछली क्लास में दे चुका है कि क्यों नहीं बनती, और मैंने सेंस आप लोगों को करवा के भी बताया है कि क्यों नहीं बनती, आखिर किस ग्रामेटिकल एरर के कारण उसमें नहीं आती पैसिव वॉइस, है ना। मैक्सिमम क्लासों में आप लोगों ने देखा होगा कि नहीं बनती, सिर्फ यही बताया जाता है, लेकिन मैंने आपको क्यों नहीं बनती और किस कारण ग्रामेटिकल एरर आती है वो मैंने आपको उस क्लास में प्रूफ के साथ बताया है, जो बिल्कुल गलत होती है ना, ग्रामर के अकॉर्डिंग। इसीलिए हम लोग 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। लोग किन किन टेंसों की वॉइस नहीं बनती और किन किन को हम लोग चेंज नहीं करते, इसके बारे में तो हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं। लेकिन आप लोगों को मैं एक बार फिर से बता देती हूँ किस किस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की नहीं बनती, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की नहीं बनती, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, गाइस, है ना। इन 4 टेंसों की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ओके, बनती भी है, हम चाहें तो बना भी लेते हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकल एरर और गलत ही होती है, ठीक है। तो चलिए, अब हम लोगों ने पास्ट टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस 3 टेंसों की कंप्लीट कर चुके हैं, और हम साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर चुके हैं, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। और आप लोगों ने यदि उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लीज आप वॉइस के मेरी हर एक क्लास को अटेंड करिएगा। आपको बहुत आसान से आसान तरीके से वॉइस के सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। मैं ज्यादा स्ट्रक्चर, ज्यादा रूल्स के अकॉर्डिंग तो नहीं बताती हूँ, बस फैक्ट चीजें बताती हूँ जो जल्दी आप लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन हाँ, एक्चुअली होता क्या है, स्कूल के जो बच्चे होते हैं उन लोगों को स्ट्रक्चर बेस पे ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि उन लोगों के लिए नॉर्मल लेवल के आते हैं। लेकिन हम बात करें कंपटीशन लेवल की, तो वहां पे स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती, और हम लोग तो कवर करते हैं दोनों टाइप की चीजों को, स्कूल लेवल के स्टूडेंट और कंपटीशन लेवल के। तो पहले हम लोग स्टूडेंटों के अकॉर्डिंग क्लासेस लेते हैं, उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कंपटीशन वालों के लिए भी बताते हैं, जो एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही यूजफुल होती है ना। और वही चीजें बताते हैं जो पिछले 10 से 12 सालों में एग्जामों में रिपीट हुई चीजें हैं, वो सारे कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बताती हूँ। तो चलिए, अब हम वॉइस के देख लेते हैं कुछ कॉन्सेप्टों को, है ना, कि पास्ट टेंस के सभी प्रकार के प्रैक्टिस क्वेश्चन, है ना। हम बात तो कर चुके हैं पिछली क्लासों में, 3-3 4-4 मैंने आप लोगों को हर एक का एग्जाम्पल बताया है ना, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। अब यहाँ कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। मिक्स क्वेश्चनों में ये समझ में आएगा कि यार डायरेक्ट हमारे पास एग्जांपल कैसे देखेंगे हम, जैसे हमारे पास एग्जांपल आया, स्ट्रक्चर नहीं, तो हम कैसे पहचानेंगे, है ना। इसीलिए मैं आप लोगों को कुछ इनके भी प्रैक्टिस क्वेश्चन बता रही हूँ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही ब्रोक अ चेयर, ठीक है। अब फिर अब आपको दिमाग लगाना है। अभी तो मैंने यहाँ लिख दिया है ना आप लोगों के लिए पास्ट टेंस, और यहाँ भी लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं आपको। तो आपके दिमाग में तो पता ही है, क्योंकि अभी आपने पिछली क्लास देखे ही है। तो अब आपको ये तो माइंड में सेट है कि यार यहाँ तो मैम बता ही रही है ना पास्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट, और हमको तो पता ही है पास्ट इंडेफिनिट में डिड आता है ना। अब पास्ट इंडेफिनिट में डिड आता है वो भी हमको पता है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है वो भी हमको पता है, ठीक है। तो देखते हैं हम, वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर दी है, लेकिन डिड किस कंडीशन में आता है गाइस? डिड नॉट के साथ आता है बस, है ना। लेकिन यह सिर्फ हमें पास्ट इंडेफिनिट जब हम टेंस देखेंगे ना, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो उसमें होता क्या है कि सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है बस, ठीक है। तो देखते हैं, ही ब्रोक अ चेयर। देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, यहाँ पे ब्रोक है, ठीक है। ही हमारा सब्जेक्ट है, ब्रोक हमारी वर्ब है, और चेयर हमारा ऑब्जेक्ट है। और हमें सिर्फ वॉइस में इन 3 ही चीजों की जरूरत पड़ती है। किसकी किसकी? एक ऑब्जेक्ट की, एक वर्ब की, और एक सब्जेक्ट की, है ना। बस इसी का खेल रहता है पूरी वॉइस में, और वही आगे का पीछे, पीछे का आगे, आप लोगों को तो सब चीज पता ही है। और सबके साथ बस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का एक आइडेंटिटी कार्ड लगा हुआ होता है। एक हम आइडेंटिटी कार्ड भी बना देते हैं यहाँ।
ये हमने एक आइडेंटिटी कार्ड बना दिया, ठीक है ना। थोड़ा सा सजा भी देते हैं इसको। ये एक हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, और वो किसका आइडेंटिटी कार्ड है गाइस? ये हमारा वॉइस का आइडेंटिटी कार्ड है ना, कि जितनी भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक हमें आइडेंटिटी कार्ड लगाना है, और वो भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उनकी पहचान होगी। जैसे हमारी पहचान होती है स्कूल में आइडेंटिटी कार्ड लगाना, और आइडेंटिटी कार्ड से हम पहचानते हैं कि हम किस स्कूल के स्टूडेंट हैं, उसी प्रकार मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से हम पहचानेंगे कि ये किस टेंस का वाक्य है। कि हम इससे पहचान कर सकते हैं कि यदि सेंटेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पैसिव वॉइस की पहचान हम लोग इसमें करेंगे, है ना। तो देखते हैं पैसिव वॉइस इसकी कैसी बनेगी, और वही पुराना रूल रहेगा, आगे का पीछे, पीछे का आगे, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी के साथ लग जाएगी गाइस। और बस बाय और हिम देखते हैं, जमाते हैं सेंटेंस में, है ना, स्ट्रक्चर में। तो ही ब्रोक अ चेयर, ठीक है, हमको पता चल चुका है कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ब्रेक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोक, और थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, ठीक है। ब्रेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ब्रोक वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ब्रोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब हम देखेंगे थर्ड फॉर्म लगाना है हमें, और ये है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म से हमारे दिमाग का लाइट जल चुका है कि सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट टेंस में आती है, और पास्ट टेंस की जो वर्ब होती है, कोई हेल्पिंग वर्ब जो होती है ना, पास्ट इंडेफिनिट में लगती है, या पास्ट कंटिन्यूअस में, तो हम वॉज वर्ब को लेते हैं ना। तो पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी वर्ब लगेगी गाइस? वॉज वर्ब, ओके। तो हमने देखा, हमें पता चल चुका है कि ये है पास्ट टेंस का ही सेंटेंस, है ना, और पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। चलो आगे का पीछे, पीछे का आगे, हम पिछली क्लासों में बहुत बात कर चुके हैं ये पूरे कॉन्सेप्टों की, तो हम लोग डायरेक्ट अब क्वेश्चन करेंगे गाइस, है ना। तो देखते हैं, हमें पता है हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, अ चेयर। हमने अ चेयर को सामने लिखा, क्योंकि अ चेयर सिंगुलर है इसीलिए हमने यहाँ वॉज लगाया, ओके। अब हम देखेंगे हमारा स्ट्रक्चर में होता था कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई हमारी, मेन वर्ब थी हमारी ब्रो, थर्ड फॉर्म। बाय सभी में आएगा, और ही का हिम, क्योंकि सब्जेक्ट पीछे चले जाता है, ऑब्जेक्ट आगे सब्जेक्ट पीछे। वॉइस की सिर्फ एक ही पहचान याद रखना है कि सब्जेक्ट पीछे जाएगा, ऑब्जेक्ट सामने आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और बाय, है ना। इससे ही हम पहचान करेंगे। अब हम सेकंड देखते हैं, आई सॉ अ ब्लैक काउ, ठीक है ना। मैंने क्या देखा? एक ब्लैक काली गाय को देखा ना। हिंदी में बोलो तो ज्यादा अच्छा नहीं लगता यार, ब्लैक काली गाय, है ना। तो आई सॉ अ ब्लैक काउ, ओके। तो अब हम देखेंगे इसमें की क्या देखेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, सी की थर्ड फॉर्म होती है सा, है ना। तो ये फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म है सा, तो हमने फिर इससे पहचान कर लिया कि ये ना पास्ट टेंस का सेंटेंस है। तो चलिए फिर आगे का पीछे, पीछे का आगे कर लेते हैं। अब ब्लैक काउ को सामने लिखा क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट है, ओके। हमें पता है वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, तो सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस की वर्ब होती है हमारी वॉज वर्ब। तो क्योंकि अ ब्लैक काउ एक गाय की बात हो रही है, सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर वॉज का प्रयोग किया गया है। फिर हमने देखा कि उसके बाद में क्या होता है, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ में क्या आता था, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी ना। तो ये तो हुई हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। किसकी हेल्पिंग वर्ब? क्योंकि ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसीलिए हमने यहाँ पे वॉज को सेलेक्ट किया, ओके। अब हमें चाहिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन की सी होती है, ठीक है ना, सीन होती है, ओके। सी सा सीन, हो ना, सी होती है, सी मतलब देखना होता है, और सा इसकी सेकंड फॉर्म होती है, और सीन इसकी थर्ड फॉर्म होती है। और बाय और आई का ऑब्जेक्ट जाके पीछे क्या हो जाएगा, आई ऑब्जेक्ट में बदल गया, पीछे गया, तो ये बी में चेंज हो गया, है ना। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, ही डिड नॉट टीच हिना, ठीक है। अब हमने देखा डिड हमेशा नेगेटिव सेंटेंस के साथ डिड आता है, और जैसे आपने डिड को देखा, अब यहाँ पे तो सेकंड फॉर्म नहीं लगी थी कहीं, है ना, जैसे यहाँ सा था, यहाँ ब्रोक था, लेकिन यहाँ डिड है ना, डिड से और डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है गाइस, और डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ना। तो हमने डिड को देखा, तो फिर हम समझ गए कि ये भैया हो ना हो किस टेंस का वाक्य है, ये पास्ट टेंस का वाक्य है, और पास्ट टेंस के साथ साथ नॉट को देखा तो नेगेटिव भी है। तो मैम ने हमें क्या बताया था कि जब भी आप पास्ट टेंस देखें, डिड का प्रयोग या वर्ब की सेकंड फॉर्म देखें, तो आपको वहां पे वॉज वर्ब लगाना है, और नेगेटिव है तो नॉट लगाना है, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसका आइडेंटिटी कार्ड है, तो इसके आइडेंटिटी कार्ड को हम लोग कभी भूलेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा ऑब्जेक्ट वही आगे का पीछे, पीछे का आगे, आगे आ गया ऑब्जेक्ट हिना, हिना सिंगुलर है तो वाज आ गया, नेगेटिव है तो नॉट आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म डॉट, है ना, टीच की डॉट हो गई,
टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, और बाय और ही का हिम हो गया है ना। स्ट्रक्चर गाइस हम पिछली क्लास में देख चुके हैं, इसलिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चनों के साथ स्ट्रक्चर नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना। अब हम देखेंगे अगला सेंटेंस, डिड हैरी राइट टू लेटर्स, ठीक है ना। ये कौन सा सेंटेंस है, अब ये बताइए। ये तो हमने देखा अफर्मेटिव सेंटेंस, ये एक देख लिया नेगेटिव सेंटेंस। अब हमने इंट्रोगेटिव भी तो देखना है ना, तो हमने देखा इंटेरोगेटिव। कैसे पहचान किया मैम इंट्रोगेटिव की, कि सामने हेल्पिंग वर्ब, पीछे क्वेश्चन मार्क, और बात आके यहीं अटक जाती है कि ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव क्यों है हम वो भी देखते हैं। अब देखेंगे हम, इसमें कुछ नहीं होता गाइस, बस ये क्या करता है इंट्रोगेटिव, खुद सामने आ जाता है हेल्पिंग वर्ब को पकड़ के, एक गेट कीपर की तरह काम करता है ये। डिड आ जाता है सामने एक गेट कीपर बन के, और उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को पीछे करेगा, और पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सामने डालेगा, ये है ना। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे, डिड हरी राइट टू लेटर्स, ठीक है ना। क्या हरी ने 2 लेटर्स लिखा, या क्या हरी 2 लेटर्स लिखा है, ठीक है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि डिड से हमने पहचान किया पास्ट टेंस से, ओके। अब पास्ट है, डिड भी लगा है, लेकिन ऑब्जेक्ट को अब हम आगे का पीछे, पीछे का आगे करेंगे, तो हमारा ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा। ऑब्जेक्ट है हमारा टू लेटर्स, टू लेटर्स प्लूरल था, इसीलिए हमने डिड के स्थान पे वर्ब का प्रयोग किया है ना। क्योंकि अब ये तो था हमारा एक्टिव सेंटेंस है ना, एक्टिव में डिड लगाएंगे, लेकिन जब हम पैसिव बनाएंगे तो हमें पता है ना कि पास्ट टेंस की वर्ब तो वास वर्ब होती है, तो हम उस कंडीशन में यहाँ पे हम वॉस को लेंगे, है ना। जनरली होता क्या है, डिड नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में प्रयोग होता है, अफर्मेटिव में नहीं होता है ना। तो नेगेटिव में देखा डिड आया था, और यहाँ इंट्रोगेटिव में भी डिड आ चुका है। तो हमने डिड के स्थान पे, ये हेल्पिंग वर्ब थी हमारे, तो हमने यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब लगाया। वर्ब टू लेटर्स को जैसा का वैसा ही रखा हमने यहाँ। उसके बाद हमने देखा हमें चाहिए रहती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न। अब हमें पता है बाय सभी में आता है, तो बाय, और अब हमें ये भी मालूम है कि हमारा सब्जेक्ट हरी है, तो हरी, और लास्ट में जाके क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ना। तो ये हमने देखा पास्ट टेंस के, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसों को, है ना। ये तो बहुत आसान थे। अब हम इसके देख लेते हैं कुछ पास्ट कंटिन्यूस की भी थोड़े से प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों की डिमांड होती है कि मैम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करिए करके। अभी हम लोगों ने क्या देखा गाइस, कि पास्ट इंडेफिनिट के देखा था, है ना। अब हम कुछ एग्जांपल पास्ट कॉन्टिन्यूस के भी देखेंगे, और उसमें कुछ अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव के मिक्स क्वेश्चन देखेंगे, है ना। गाइस ये मैं अपने मन से क्वेश्चन बना रही हूँ ना, ये वाले प्रैक्टिस के लिए आप लोगों की। लेकिन आप लोग यदि और अच्छी प्रैक्टिस करना चाहते हैं ना, तो आप लोग भी अपने मन से क्वेश्चन बना सकते हैं ना। अपने मन से कुछ भी आप क्वेश्चन बनाइए बिल्कुल, और आप क्या करना, अपने मन से क्वेश्चन बना के ही आप उनको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, तो आप लोगों को और ज्यादा फायदा मिलेगा, है ना। अभी मैं क्या बोर्ड में यहाँ कुछ कम ही क्वेश्चन करवा पाती हूँ, क्योंकि मैं इतने सारे क्वेश्चन यहाँ टाइप नहीं कर पाती, है ना। इसीलिए आप लोगों के लिए मैं क्या कुछ सटीक सटीक और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन ही आप लोगों को बता पाती हूँ। तो इसीलिए मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने मन से भी थोड़े से क्वेश्चन बनाइए और प्रैक्टिस करिए। चलिए हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो एक बार मैं आपको कंटिन्यूअस के बारे में फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि कंटिन्यूअस टेंस में होता क्या है, वही आईएनजी, दिल की धड़कन। पिछली क्लास में आपने देखा होगा कि जिस भी सेंटेंस में आईएनजी दिख जाता है हमको, किसमें, हमारी मेन वर्ब में, है ना। और वॉज वर्ब दिखता है, और वॉज वर्ब के साथ आईएनजी दिख गया, मतलब वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। या हम यूं कहें कि कहीं भी हमें कंटिन्यूअस टेंस दिखता है ना, यदि वो इज एम आर के साथ आईएनजी दिखता है तो हमारा प्रेजेंट तक कंटिन्यूअस हो जाता है। यदि वो वॉज वर्ब के साथ आईएनजी दिखता है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है ना। और यदि सेल विल के साथ आईएनजी दिखता है तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाता है ना। आप लोगों को टेंस की तो सारी क्लासेस समझ में आई गई हैं, और आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सारे टेंस एक्टिव में होते हैं, ये हम बात कर चुके हैं। तो हमारा ऊपर वाला जो सेंटेंस होगा ना, वो हमेशा एक्टिव में रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके साथ हमेशा सब्जेक्ट साथ में होगा, है ना, इसीलिए। तो अब हम देखते हैं गाइस इसमें कि कंटिन्यूअस की क्या पहचान है, कि वॉज वर आईएनजी हमने कहीं भी देखा, वॉज वर और किसी भी वर्ब में, जैसे रीडिंग, प्लेइंग, है ना, डांसिंग, इस टाइप की चीजें आईएनजी वाली मिली, मतलब वो उसके पास्ट टेंस की कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। और तो होता क्या है कि जब हम पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस की बात करते हैं, तो
पैसिव वॉइस में आईएनजी वाली वर्ब में क्या होता है, अरे कुछ नहीं होता यार, बस बीइंग लगा देते हैं आईएनजी की जगह पे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, बस इससे ज्यादा तो कुछ होता ही नहीं है वॉइस में, क्योंकि हम तो ना कर करके बहुत एक्सपर्ट हो चुके हैं ना। तो होता क्या है, आईएनजी के लिए हम लोग बीन लगा देते हैं, यही अगर परफेक्ट की बात होती तो बीन लगा देते, बी डबल ई एन बीन हो जाता है। लेकिन ये रीडिंग की बात हो रही, आईएनजी कंटिन्यूअस टेंस की बात है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बीन को लगाते हैं और परफेक्ट में बीन लगाते हैं। मैं कितने बार बता चुकी हूँ आप लोगों को, और अब आप लोगों को तो याद हो ही गया है ना, अब आप नींद में भी कभी नहीं भूलेंगे इस चीज को। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं इसका क्वेश्चन, है ना, ये पिछली बातें हम कर चुके, लेकिन मैं आप लोगों को याद दिलाने के लिए एक बार रिवाइज कर देती हूँ। सी वॉज रीडिंग अ नॉवेल। ओके, क्वेश्चन दिया है हमारा ऐसा, एक्टिव वॉइस का है, पैसिव बनाना है हमें। पहचान भी कर लिया, यस मैम कर लिया बिल्कुल, क्योंकि वॉज रीडिंग दिया है और हम पहचान कर चुके हैं कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और अब हमें ये भी पता चल चुका है कि इसमें ना बी और थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, अब हमको मत बताइए आप मैम, ये सोच रहे होंगे आप, लेकिन मैं तो बताऊंगी आप लोगों को, है ना, वही पुराना लॉजिक, आगे का पीछे, पीछे का आगे। चलो नॉवेल, चलो सामने जाओ, पीछे वाला अ नॉवेल हमारा ऑब्जेक्ट था, हमने अ नॉवेल को सामने लिया, क्योंकि अ नॉवेल एक सिंगुलर बुक है ना, एक ही नॉवेल की बात हो रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे वॉज लगाया। फिर हमें पता है कि यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अब गाइस रीडिंग लिखा है, बीइंग लगा देंगे, है ना। फिर हमें थर्ड फॉर्म चाहिए रीड की, तो रेड हो जाएगी बाय हर ना। रीड की थर्ड फॉर्म को हम लोग रेड ही पढ़ते हैं ना, स्पेलिंग तो सेम होती है लेकिन हम इसे रेड ही पढ़ते हैं। ओके, और सी का हर हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल देखिए, ही वर प्लेइंग अ मैच। ठीक है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट चलो सामने अ मैच, फिर क्योंकि अब फिर आप कंफ्यूज होंगे यहाँ कि मैम यहाँ तो वर लिखा और यहाँ वॉज क्यों लगाया आपने, तो देखते हैं क्यों लगाया। बेटा यहाँ सब्जेक्ट क्या था हमारा, यहाँ था हमारा दे प्लूरल, ठीक है ना, दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था, इसीलिए हम लोगों ने प्लूरल वर्ब लगाया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया। दे प्लूरल सब्जेक्ट था, प्लूरल वर्ब लगाया, और सिंगुलर प्लूरल आप लोग पिछली क्लास देखना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पहली क्लास देखना आप मेरी, अनुटेक एजुकेशन सर्च करोगे तो आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की पूरी क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप वहां पे सर्च करके भी आप देख सकते हैं ना मेरी पूरी क्लासेस, मैंने वहां बहुत अच्छी तरीके से सारे सिंगुलर प्लूरल को समझा रखा है गाइस। तो अब हम लोग बात करेंगे दे के साथ वर्ब क्यों आया, क्योंकि ये प्लूरल था इसलिए प्लूरल वर्ब आई, आईएनजी लिखा ही है। ठीक है, हम समझ गए अब ये कि ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का है। दे वर प्लेइंग अ मैच, चलो मैच सामने आ जाओ, पीछे का आगे। अब हमें पता है अ मैच की बात हो रही ना, अब हम इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे ना इस वर्ब की, अब हमारा तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बना है ना, तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो चलेंगे, तो हमने क्या किया अमेज को यहाँ लिख दिया, अमेज के बाद हमने वॉज लगाया क्योंकि सिंगुलर था। बीइंग हमें पता है आता ही आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हमारी मेन वर्ब थी प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय देम। ठीक है, दे का देम हो जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहित वॉज नॉट हेल्पिंग मी। अब बताइए ये किस टेंस का वाक्य है, तो आपने तो ये समझ गए कि वॉज वर तो दिया है, तो हम तो समझ गए मैम वॉज वर दिया है ना, तो ये तो है हमारा पास कंटिन्यूअस टेंस का, लेकिन नॉट भी तो लगा है, तो वो भी पता है नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो नॉट लगा है, हम लोग तो ऐसे ही पहचान जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको भी देखते हैं, मी हमारा ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में आता है तो वो आई हो जाता है, हम बात कर चुके हैं आई का मी होता है ना, जैसे यहाँ दे का डेम सी का हर होता है ना, उसी प्रकार मी का आई हो गया, क्योंकि आई को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में लिखते हैं गाइस, तो आई होता है, आई का प्रयोग वॉस है ना, आई के साथ हम वॉस को लेंगे, और आई तो वैसे प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, लेकिन वो कब प्लूरल में जाता है हम इसकी बात पिछली क्लास में कर चुके हैं, यदि इफ के साथ आई होता है तभी वह वर्ब को लेता है ना, तो आई के साथ हम लोग वॉस को ही सेलेक्ट करते हैं बिल्कुल। नेगेटिव है नॉट आएगा, कंटिन्यू है बीइंग आएगा, थर्ड फॉर्म आनी ही आनी क्योंकि आइडेंटिटी कार्ड है ये, बाय आएगा ही आएगा, और सब्जेक्ट हमारा मोहित तो आ गया मोहित है ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वॉज मोहन कॉलिंग यू। अब ये कौन सा सेंटेंस है मैम, अब हमें नहीं पता, तो ये क्वेश्चन मार्क देख के फिर समझ गए आप कि ये था हमारा इंटरोगेटिव का, और इंटरोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो बिल्कुल ये आ गई हेल्पिंग वर्ब है ना, वॉज मोहन कॉलिंग यू। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट चलो सामने, लेकिन संभल के, अब हम यहाँ क्या लगाएंगे, यू है, तो यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे वर्ब को सेलेक्ट कर लिया है ना, क्योंकि यह
कंटिन्यूअस है, बीइंग लगाया, थर्ड फॉर्म चाहिए ही, बाई आएगा ही, और मोहन हमारा सब्जेक्ट है। इसी प्रकार हम लोग देख लिए, इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, है ना। बहुत ही बेसिक है यार, कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट तो ऐसे ही क्लियर है आप लोगों के और आप आसानी से कर लेंगे। तो क्या अब हम लोग इसके बाद पास्ट परफेक्ट के भी देख लें? तो बिल्कुल देख लेते हैं, चलिए। अब हम लोगों ने क्या बात किया था अभी, कि हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बात कर चुके थे। अब हम आ गए हैं फाइनली पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट में कुछ भी नहीं करना है, बस हमें हैड बीन चिपका देना है, बस हो गया। हमें पता है हेड के साथ थर्ड फॉर्म आनी ही आनी, जहां भी हमने हेड देखा मतलब उसके साथ थर्ड फॉर्म आएगी आएगी गाइस, है ना। और जब हम उसकी पैसिव बनाएंगे ना तो सिर्फ उसके साथ बीन चिपकाते जाएंगे। जैसे हम कॉन्टिन्यूअस में बीइंग लगा रहे थे, याद होगा आपको, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि बीइंग लगा रहे थे, बी के साथ आईएनजी लगा रहे थे ना, बी। और अब हम जब थर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं और हैड मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जब हम पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो परफेक्ट टेंस की एक ही पहचान है, हैड, और उसके साथ होती है थर्ड फॉर्म, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या होती है गाइस? हैज है थर्ड फॉर्म, लेकिन पास्ट परफेक्ट की ओनली हैड थर्ड फॉर्म होती है। और इसमें याद रखने वाली एक मजेदार बात और है, इसमें कोई सिंगुलर प्लूरल का फंडा नहीं है, बस इसमें सभी के साथ हैड हैड हैड, बीन 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 और थर्ड फॉर्म चिपका देना है, बस हो गया, और कुछ भी नहीं करना है। वैसे तो थर्ड फॉर्म हैड के साथ ऑलरेडी दी होती है, तो हमें थर्ड फॉर्म की भी टेंशन नहीं है और कहीं ढूंढना भी नहीं पड़ता। बस फिनिश लिखा है तो जैसा का वैसा यहाँ जाता है, रेड लिखा है तो जैसा का वैसा आ जाएगा, यहाँ फ्लैट दिया है तो जैसा का वैसा फ्लैट आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही हेड के साथ थर्ड फॉर्म दिया रहता है। तो इसका रूल्स ये कि हेड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो और वॉइस में भी हमें पैसिव में थर्ड फॉर्म ही चाहिए, तो वो यार कितनी मजेदार बात है, हमें ना थर्ड फॉर्म की जरूरत है और ना हमें सिंगुलर प्लूरल की जरूरत है ना, हम तो डायरेक्ट बीन चिपकाते जाएंगे और सेंटेंस बनाते जाएंगे। बस चलिए देख लेते हैं बना के अब, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मोहन हैड प्लेड फुटबॉल। पहचान चुके हम हैड प्लेड से ही कि ये है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। चलिए इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, पीछे का आगे आगे का पीछे। अब हमारा फुटबॉल, चलो सामने आ जाओ, फुटबॉल हमें पता है हेड तो आना ही आना है क्योंकि सिंगुलर प्लूरल कॉमन है ये। अब हमें ये भी पता है कि सभी परफेक्ट के साथ हमें बीन चिपकाना है, तो हेड के सामने बीन लगा दिया। अब हमें ये भी पता है कि उसके बाद ना हमें थर्ड फॉर्म चाहिए रहती है पैसिव बनाने में, तो प्लेड तो यहाँ था ही, तो हमने प्लेड लिखा, बाय पैसिव वॉइस में आता ही है गाइस। और हमारा सब्जेक्ट था मोहन, तो हमने यहाँ पे इसको मोहन मतलब पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, है ना, ये है हमारा कॉन्सेप्ट। अब हम सेकंड वाला देखते हैं, माय फादर हैड रेड द न्यूज़पेपर। अब हमने ये भी पता है हैड, अब कुछ लोग इसको रीड भी पढ़ेंगे, लेकिन ये लिखा रीड ही है, ठीक है ना, लेकिन हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगी तो इसकी थर्ड फॉर्म को हम रेड पढ़ते हैं गाइस, है ना। लिखा तो रीड ही है इसका, लेकिन अब हम इसमें कंफ्यूजन आ रहा है हमें, है ना, कि अब हम कैसे पढ़ेंगे इसको, थर्ड फॉर्म कैसे है ये कैसे पता करें। तो थर्ड फॉर्म ये ऐसे है, पता करें हमें कि हेड के साथ तो थर्ड फॉर्म आती है ना, हमेशा किसी भी कंडीशन में देखना हेड के साथ थर्ड फॉर्म ही आएगी, तो हम इसे रेड पढ़ते हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, पीछे वाला आगे चलो, द न्यूज़पेपर, ठीक है। सभी में हेड आना ही आना है ना। अब हमें पता है हेड के बाद बीन आएगा ही, उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी ही, तो रेड की रेड हो जाएगी। पैसिव है बाय आएगा, और हमारा सब्जेक्ट था माय फादर, तो यहाँ जाके ये ऑब्जेक्ट बन गया माय फादर, सेम हो गया, है ना, बहुत इजी, हाँ ठीक है। अगला है राधिका हैड नॉट फिनिश्ड हर वर्क, ठीक है। अब फिर वही बात पीछे वाला, चलो आगे, हर वर्क सामने आ गया, हैड आना ही था क्योंकि परफेक्ट है, नॉट आना था क्योंकि नेगेटिव है ना, नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट आएगा, नेगेटिव रहे चाहे कुछ भी रहे, हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ नॉट लगा देना है, बस हो गया, नेगेटिव है तो। अब क्यों, परफेक्ट है, बीन तो आना ही है ना थर्ड फॉर्म के बाद में, फिर हमने देखा कि थर्ड फॉर्म हमें चाहिए ही चाहिए, तो हमने यहाँ पे फिनिश्ड का फिनिश्ड ही कर दिया। हमेशा हेड के साथ बीन और बीन के बाद थर्ड फॉर्म हमें चाहिए थी। अब जबरदस्ती नेगेटिव बीच में घुस गया था, तो हमने बोला चलो तुम्हें भगाते नहीं और तुम्हें भी हम बैठा देते हैं अपनी ही सीट में, तो हमने हेड थर्ड फॉर्म के बीच में नॉट को बिठा दिया। देखिए हेड थर्ड फॉर्म के बीच में हमने नॉट को बिठा लाया, यहाँ है ना। थर्ड फॉर्म सेम रहेगी, बाय आएगी ही, सब्जेक्ट था राधिका, हो गया राधिका, साफ पीछे चलेगी। हर वर्क हैड नॉट बीन फिनिश्ड बाय राधिका, हो गया ओके। अब अगला है हैड दे गॉट अ बुक, ठीक है। अब बताइए ये कौन सा टेंस है, अब
बोलोगे है तो मैम ये पास्ट परफेक्ट, लेकिन पास्ट परफेक्ट में भी हम 3 पार्ट पढ़ रहे हैं ना। ये हमने ऊपर अफर्मेटिव का पढ़े 2, एक है नेगेटिव का, तो ये तो इंटरोगेटिव का है ना। क्वेश्चन मार्क से तो आप पहचान ही चुके हैं। अब आप बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क देखा तो पहचान गए कि ये इंटरोगेटिव का ही सेंटेंस है। तो इंटरोगेटिव में होता क्या है, हेल्पिंग वर्ब सबसे सामने गेटकीपर बन के आ जाती है और क्वेश्चन मार्क पे जाके चुपचाप बैठ जाती है ना। अब हमने देखा हेड, तो हेड की जगह आया हमारा ऑब्जेक्ट था, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे, तो हमने अब को सामने लिख दिया। अब हमें पता है कि इसके बाद हमारा क्या आएगा, हेड के बाद में हमें बीन ही तो लगाना रहता था ना। तो अब ये था तो इंटरोगेटिव, लेकिन हमें हेड की जगह हेड को लाना ही पड़ रहा था। जैसे हम पिछले में यहाँ पे वॉज वर्ब को ला रहे थे ना, इज एम आर था तो इज एम आर की बात कर रहे थे यहाँ, वैसे ही हमने यहाँ हेड को लिखा। अब हमारा ऑब्जेक्ट था अ बुक, तो अ बुक को लिखा क्योंकि थर्ड फॉर्म लगाते ही हम इसमें, बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन है ना, तो हम परफेक्ट में बीन लगाते हैं। फिर हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, ओके, तो ये थर्ड फॉर्म हो गई हमारी गाइस बर्ड की। बर्ड, बाई तो आना ही था और दे का हो जाता है दे। देखिए दे हमारा सब्जेक्ट था, तो यहाँ जाके ऑब्जेक्ट हुआ और देम बन चुका है ना। तो इससे तो आप लोग पहचान कर सकते, कुछ भी नहीं करना है पास्ट परफेक्ट में, सिर्फ हेड के बाद में बीन और बीन के बाद थर्ड फॉर्म लगा देना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। और वही पुराना रूल्स, आगे का पीछे, पीछे का आगे, इंटरचेंजेस, आई का आई है तो मी है तो आई हो जाएगा, सी है तो हर हो जाएगा, है ना। इस टाइप से इंटरचेंज हमने पिछली क्लासों में देख लिए हैं, और जिन लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज पिछली क्लास देख लीजिएगा। ये तो मैंने सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन बताया है आप लोगों को, है ना। स्ट्रक्चर में अब बार बार आप लोगों को बोर्ड पर नहीं बता सकती, क्योंकि मैं पूरी क्लासेस आप लोगों को इसकी बेसिक से बेसिक सारी चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में एक एक टेंस को, भले ही हमारी थोड़ी सी क्लासेस लंबी हुई है ना, ज्यादा वीडियोस बने हैं उससे, लेकिन क्या हुआ कि हमारी छोटी से छोटी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। इसीलिए मैं अब स्ट्रक्चर आप लोगों को तो रट चुके हैं, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगी। और आपको यदि पूरा A to Z बेसिक देखना है तो आप वॉइस की शुरुआत से ही करिए अनुटेक एजुकेशन में जाकर गाइस। तो ठीक है, आज की क्लास को हम लोग यहीं ओवर करते हैं, और यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम अगली क्लास में नए कॉन्सेप्ट के साथ और अगली वॉइस के साथ। हमारी पास्ट टेंस की वॉइस कंप्लीट हो चुकी है, अब हम लोग बात करेंगे फ्यूचर टेंस की, और उसमें भी हम बहुत ही आसान से आसान तरीका और ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या हो रहा था कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती, सो प्लीज आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली क्लास में, ओके, तब तक के लिए बाय।